हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम गेन्ड एंड टाइम लॉस्ट इन द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम व्हेन अ पेंडुलम इज हीटेड। तो सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम होता है 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। ये तो अगर हम लोग पेंडुलम को हीट करेंगे, यानी कि सबसे पहले उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे हम लोग, तो उसका लेंथ बढ़ेगा। अब लेंथ बढ़ेगा तो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। और अगर टाइम पीरियड बढ़ा तो टाइम का लॉस होगा। टाइम लॉस कैसे? टाइम लॉस ऐसे कि ये रहेगा आइडियल टाइम पीरियड एक पेंडुलम का, जिसमें ये ऑसिलेशन ये करेगा, वो होगा स्टैंडर्ड टाइम। तो अब इसका अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और वो धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा टाइम ज़्यादा लेके। तो अब अगर टाइम ज़्यादा लेके ऑसिलेट कर रहा है तो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड जो है उससे तो ज़्यादा टाइम लेगा ऑसिलेट करने में। तो नॉर्मल केस के हिसाब से टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो टाइम लॉस हो रहा है। क्योंकि मान ले अगर नॉर्मल टाइम पीरियड है 2 सेकंड का और ये 3 सेकंड ले रहा है, तो यहाँ 1 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, तो यानी 1 सेकंड का लॉस है टाइम में। तो इस तरीके से अगर हीट करेंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा और टाइम लॉस होगा। अब अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे तो लेंथ कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और टाइम पीरियड घट जाएगा। और इसका मतलब ये कि टाइम गेन होगा। अब टाइम गेन भी कैसे? ऐसे मान सकते हैं, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला से स्ट्रेट अवे। तो यहाँ लेंथ कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी कम हो ही जाएगा। अब नॉर्मल कंडीशन में जो पेंडुलम है, अब अगर वो 2 सेकंड लेता है लाइक द प्रीवियस एग्जांपल ऑसिलेट करने में, और ये नया पेंडुलम जिसका टेम्परेचर कम किए हैं वो लेता है 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड जल्दी ऑसिलेट कर रहा है नॉर्मल पेंडुलम से, तो ये 1 सेकंड टाइम गेन हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइम गेन हो जाएगा। तो अगर हम लोग पेंडुलम को हीट करेंगे या फिर उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका फाइनल टाइम पीरियड जो निकल के आएगा वो होगा टी नॉट 1 + α/2 डेल्टा के। ठीक है, ये एक पिछला वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से आया है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, Tf/T0 इज इक्वल टू 1 + α/2 डेल्टा के Tf/T0 -1 बराबर α/2
डेल्टा के। अब यहाँ से इसको फर्दर कैलकुलेट करके लिख सकते हैं टी एफ माइनस टी नॉट बाई टी नॉट बराबर अल्फ़ा बाई 2 डेल्टा के। अब ये हुआ डेल्टा टी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई टी नॉट बराबर अल्फ़ा बाई 2 डेल्टा के। यह होगा चेंज इन टाइम पीरियड बाई टी नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2 डेल्टा के। अब एक एग्जांपल, फाइंड टाइम लॉस्ट इन 1 डे। तो इसको हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2 डेल्टा के। अब ये होता है टाइम लॉस्ट पर सेकेंड। अब यह है टाइम लॉस्ट पर सेकेंड, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। पर मिनट 60 सेकेंड्स, 60 मिनट्स इंटू 1 आवर और 24 से। तो इस तरीके से हम लोग टाइम लॉस्ट इन 1 डे निकाल सकते हैं। ये सब डेल्टा के अल्फ़ा वगैरह क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो यह था कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम गेन्ड एंड टाइम लॉस्ट। Thanks for watching. See you soon.